आखिर एसआईआर है क्या? क्यों चुनाव आयोग ने मतदाता सूची अपडेट के प्रावधान लाए हैं? आखिर नए बदलाव से क्यों कांग्रेस पार्टी के पेट में दर्द होने लगता है? आपको याद हो कि अगर आधार कार्ड बनाया जाना था तब भी कांग्रेस पार्टी के पेट में दर्द शुरू हो गया था, और उसके बाद अगर जीएसटी की बात करें या नोटबंदी की बात करें तो आज तक उनके इस वजह से उनके पेट का दर्द अभी भी शांत नहीं हुआ है। अगर डिजिटल इंडिया की बात हम कहते थे तब भी कांग्रेस पार्टी के पेट में दर्द रहता था। हर अच्छे सुधार के पीछे इनके पेट में दर्द क्यों हो जाता है हमें पता नहीं। हालांकि एसआईआर देश के मतदाताओं के लिए एक अच्छा प्रावधान है। अब ये देखिए कि अगर हर चुनाव में घुसपैठिए लोग वोट देने आ जाते हैं, आखिर इसमें कुछ अपडेट सुधार तो चाहिए। क्यों ये घुसपैठिए लोग इसमें मतदान कैसे आ जाते हैं, कहाँ से आधार कार्ड बना लेते हैं, कैसे वोटर लिस्ट इनका बन जाता है? तो कुछ तो सुधार हम चाहेंगे ना। तो अगर ये सुधार हो रहे हैं तो इन्हें प्रॉब्लम क्यों है? क्या इन घुसपैठियों का वोट कांग्रेस पार्टी को जाता था? नहीं ना। तो फिर क्यों आप इतने परेशान हो रहे हैं? अगर आप वेस्ट बंगाल के चुनाव की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि बाहरी लोगों का वोट अधिक आ जाता है। तो यह मतलब कि ये 24 जून को जो चीज बिहार में लागू हुआ था, अब चुनाव आयोग चाहती है ये पूरे भारत में लागू हो। तो इसका विरोध प्रदर्शन आखिर कांग्रेस पार्टी क्यों कर रही है? आपको इससे क्या दिक्कत है? तो बिहार के बाद अब पूरे देश में एसआईआर कराने जा रहा है चुनाव आयोग। ऑल इंडिया वोटर लिस्ट एसआईआर चुनाव आयोग ने बिहार के बाद अब पूरे देश की वोटर लिस्ट का विशेष गहन पुनरीक्षण कराने का फैसला किया है। आयोग ने 24 जून के अपने आदेश में कहा कि वोटर लिस्ट की अखंडता की रक्षा के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। देश के बाकी हिस्सों में एसआईआर के लिए कार्यक्रम जल्द ही जारी किया जाएगा। चुनाव आयोग ने बिहार के बाद अब पूरे देश की वोटर लिस्ट का विशेष गहन पुनरीक्षण कराने की बात सामने रखी है। मतदाता सूची के एसआईआर पर अपने 24 जून के आदेश में चुनाव आयोग ने कहा कि आयोग ने वोटर लिस्ट की अखंडता की रक्षा के लिए अपने संवैधानिक जनादेश के लिए अब पूरे देश में विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू कराने का निर्णय लिया है। देश के बाकी हिस्सों में एसआईआर के लिए शेड्यूल यथासंभव जारी किया जाएगा। अब जानते हैं क्या है एसआईआर। मतलब है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। चुनाव आयोग का कहना है कि वोटर लिस्ट को पारदर्शी बनाने के लिए समय समय पर उसका पुनरीक्षण कराना जरूरी होता है। आयोग व्यक्तियों को हटाकर चुनाव की शुचिता को बढ़ाता है। आयोग ने बीते दिन एसआईआर पर हो रहे विरोध पर जवाब देते हुए इसका महत्व समझाया था। आयोग ने कहा था कि भारत का संविधान भारतीय लोकतंत्र की जननी है, तो क्या इन बातों से डरकर निर्वाचन आयोग को कुछ लोगों के बहकावे में आकर संविधान के खिलाफ जाकर पहले बिहार में और फिर देश में मृतक मतदाताओं, अस्थायी रूप से पलायन कर चुके मतदाताओं, 2 स्थानों पर वोटर दर्ज कराने वाले मतदाताओं, फर्जी मतदाताओं या विदेश मतदाताओं के नाम पर फर्जी वोट डालने का रास्ता बनाना चाहिए? बिहार के बाद अब चुनाव आयोग पूरे देश में मतदाता सूची को अपडेट कराने जा रहा है। 24 जून को जारी आदेश के अनुसार यह विशेष अभियान मतदाता सूची को अपडेट बनाए रखने के लिए है। आयोग जल्द ही पूरे देश में इसकी चर्चा करेंगे। चुनाव आयोग ने कहा कि मतदाता सूची को सही रखना संवैधानिक कर्तव्य है, इसीलिए उन्हें पूरे देश में एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। आयोग ने 24 जून के आदेश में कहा कि आयोग ने मतदाता सूची की अखंडता की रक्षा के लिए अपने संवैधानिक जनादेश के निर्वाह के लिए पूरे देश में विशेष गहन संशोधन कराने के लिए फैसला लिया है। संसद में भी हंगामा जारी है। शुक्रवार को संसद में लगातार 5वें दिन बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के मुद्दे पर हंगामा शुरू हुआ। इस वजह से लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही भी प्रभावित रही। इससे पहले गुरुवार को भी विपक्ष ने संसद में जोरदार हंगामा किया। बता दें कि 21 जुलाई को शुरू हुए संसद में मानसून सत्र के पहले दिन से ही संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के हंगामे के कारण गतिरोध बना हुआ है। यानी संसद में मानसून सत्र शुरू होने के बाद से ही हंगामे हो रहे हैं, जिससे कामकाज भी बाधित हो रही है। एसआईआर के खिलाफ है पूरा विपक्ष। विपक्षी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इनिशिएटिव
अलायंस इंडिया के कई घटक दलों के सांसदों ने बिहार में मतदाता सूची के विषय में गहन पुनरीक्षण का विरोध करते हुए गुरुवार को संसद भवन परिसर में प्रदर्शन किया। संसद के मकर द्वार के निकट आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और कई अन्य दलों के सांसद शामिल हुए। विपक्षी सांसदों ने एक बार बैनर में रखा है कि जिस पर SIR लोकतंत्र पर वार लिखा हुआ था। उन्होंने SIR वापस लेने के नारे लगाए। ना जाने विपक्ष को ये कब समझ में आएगा किस मुद्दे पर विरोध करना चाहिए और किस मुद्दे पर विरोध नहीं करना चाहिए। अगर मतदाता सूची में सुधार होता है तो फायदा तो कांग्रेस पार्टी को भी होगी, अगर नुकसान होगा तो दोनों पार्टी को नुकसान होगा।